हेलो स्टूडेंट्स, आप सब लोग का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। और आज हम डिस्कस करेंगे बेहतरीन 20 क्वेश्चन जो एग्ज़ाम्स में आने की बहुत संभावना रहती है और बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव क्वेश्चन हैं ये। तो गाइस स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। विच आर द फॉलोइंग रिप्रेजेंट ए मैक्सिमम नंबर ऑफ स्पीसीज अमॉन्ग द ग्लोबल डाइवर्सिटी। मतलब जितने भी अर्थ पे लिविंग थिंग्स हैं, मतलब माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, प्लांट्स एंड एनिमल्स, उनमें सबसे ज़्यादा जो नंबर ऑफ स्पीसीज़ है वो किस कैटेगरी को जाती है। जैसे ब्रायोफाइट्स हैं, एल्गी है, फंजाई है, एंजियोस्पर्म्स हैं, जिम्नोस्पर्म्स हैं, बहुत सारी कैटेगरीज हैं प्लांट की। ठीक है, ट्रेडोफाइट्स हैं। तो आपको ये बताना है सबसे ज़्यादा किस तरीके के प्लांट्स पाए जाते हैं, किस टाइप का फ्लोरा पाया जाता है। फंजाई पाए जाते हैं, एल्गी पाया जाता है, मॉसेस पाया जाता है, फर्न्स होते हैं या लाइकेंस होते हैं। गाइस तो इसका सिंपल सा आंसर है, सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं फंजाई। ठीक है, फंजाई कैसे है, एक क्लोरोफिलस प्लांट है, मतलब दे डोंट हैव क्लोरोफिल, सो दे आर नॉट एबल टू प्रिपेयर देयर फूड मटेरियल। इसलिए ये एल्गी के साथ एसोसिएशन बना के लाइकेन को बनाते हैं, इस फॉर्म में रहते हैं। बट सबसे पहले वो क्या है, फंजाई। और यूनिसेलुलर भी हैं, मल्टी सेलुलर भी है, मोस्टली मल्टी सेलुलर, ए फ्यू आर यूनिसेलुलर। ठीक है, ये होते हैं आपके फंजाई। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहते हैं कि इन इंडिया जीआई टैग, जैसे भी लेक्चर बनाया था मैंने उसमें बताया था जीआई टैग क्या होता है, जियोग्राफिकल इंडिकेशंस ऑफ गुड्स। गुड्स मतलब जो भी हमारे प्रोडक्ट हैं, चाहे वो हैंडीक्राफ्ट से आते हो, चाहे एग्रीकल्चर फील्ड से आते हो, या किसी से भी आते हैं, उन्हें एक जीआई टैग दिया जाता है। थोड़ा सिग्निफिकेंट बनाया जाता है बाई गवर्नमेंट की तरफ से, मगर सिग्निफिकेंट बनने की भी कोई कंडीशंस होती है, क्योंकि वो एक स्पेशल जियोग्राफिकल एरिया में ग्रो करते हैं और कुछ स्पेशल कॉन्स्टिट्यूट्स या केमिकल्स पाए जाते हैं जिसकी वजह से वो नॉर्मल से थोड़े ज़्यादा बेनिफिशियल्स होते हैं। ठीक है, तो ऐसे उन्हें जीआई टैग दिया जाता है। तो जीआई टैग इंडिया में कौन सी मिनिस्ट्री देती है, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर, मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेस्ट एंड मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट एंड क्लाइमेट चेंज। तो गाइस इसे दिया जाता है मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के थ्रू। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच आर द फॉलोइंग आइटम्स इज अवॉर्डेड मैक्सिमम जीआई टैक्स। देखिए उसी से रिलेटेड है कि इंडिया में मैंने बताया ना, हर तरीके के आइटम, जैसे हैंडीक्राफ्ट, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स हैं, मैन्युफैक्चर आइटम्स हैं, या पोल्ट्री आइटम, सबको जीआई टैग दिया जाता है। बट सबसे ज़्यादा जीआई टैग अभी तक इंडिया में किस तरीके के आइटम्स को दिया गया है, तो ये दिया गया हैंडीक्राफ्ट्स को। ठीक है, हैंडीक्राफ्ट आइटम को 61% जो जीआई टैग दिए गए उनका हैंडीक्राफ्ट हो जाता है। उसके बाद सेकेंड कैटेगरी आता है एग्रीकल्चर। नेक्स्ट क्वेश्चन हम बात करते हैं। देखिए इसमें क्वेश्चन में ही कुछ सारे आपके आंसर और इन्फॉर्मेशन छुपी है। पहले देखिए, गुड्स रजिस्ट्रेशन एंड प्रोटेक्शन एक्ट 99, ठीक है, 1999 में पास हुआ था इंडिया में, अंडर द डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्री एंड प्रमोशन एंड इंटरनल ट्रेड। ये उसी मिनिस्ट्री के अंदर आता है। ठीक है, कॉमर्स एंड हैड गिवन जीआई टैक्स टू द सेवरल एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स। ठीक है, ये एक्ट है और इस डिपार्टमेंट के तहत जीआई टैग दिया जाता है। कह रहा है इन विच आर द फॉलोइंग एग्रीकल्चरली कंसर्न आइटम टेकन मैक्सिमम जीआई टैक्स। मगर एग्रीकल्चर में किस तरीके के आइटम को सबसे ज़्यादा जीआई टैक्स दिए गए हैं। मेरे पहले लेक्चर में इस क्वेश्चन को मैंने समझाया है, सीरियल्स को दिए गए हैं, फ्रूट्स को, स्पाइसेस को या फूड क्राफ्ट्स को। तो सबसे ज़्यादा जो जीआई टैग मिले हैं वो फ्रूट्स को मिले हैं। ठीक है, जैसे नागपुर का संतरा आपने देखा होगा, अरुणाचल प्रदेश का संतरा, इस तरीके के जो फ्रूट्स हैं, फ्रूट्स को सबसे ज़्यादा जीआई टैग मिले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं कि इन विच आर द फॉलोइंग स्टेट ऑफ इंडिया इज पॉपुलर फॉर ब्लैक राइस प्रोडक्शन। देखिए राइस और ब्लैक राइस में कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं था, हमने बताया था आपको कि वो कुछ स्पेसिफिक एरिया लाइक मणिपुर में ग्रो करा जाता है और राइस पूरे इंडिया में ग्रो करा जाता है। ठीक है, तो ये करेक्ट आंसर क्या हुआ, मणिपुर। मणिपुर के सभी एरिया में लगभग ये ग्रो करा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, इन विच आर द फॉलोइंग सिंगल कम्युनिटी इज नॉट हैविंग जीआई टैग। इस क्वेश्चन में हमने 4 कम्युनिटी दी हैं और ये आपसे कंसर्न किया है कि किसको जीआई टैग अभी तक नहीं मिला है। जैसे ब्लैक राइस ऑफ मणिपुर, नागपुर ऑरेंज, तुलापंजी राइस ऑफ वेस्ट बंगाल एंड शुगर केन ऑफ तमिलनाडु। आपने देखा होगा तमिलनाडु में एक शुगर केन मतलब गन्ना पाया जाता है, छोटा सा होता है हाइट में, बहुत ज़्यादा जूसी होता है, उसे जीआई टैग देने की बात चलती है। बट उसमें कंडीशन ये है कि दूसरे एरिया में भी इजीली ग्रो कर जाता है। ठीक है, तो इसमें जो जीआई टैग अभी तक नहीं मिला है वो शुगर केन ऑफ तमिलनाडु को नहीं मिला है। बाकी तीनों जो भी हैं, ब्लैक राइस ऑफ मणिपुर, नागपुर ऑरेंज एंड तुलापंजी राइस ऑफ वेस्ट बंगाल, हैविंग गॉट जीआई टैग्स। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम बात करते हैं कि इन विच आर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट द ब्लैक व्हीट। ठीक है, ब्लैक व्हीट, तो ब्लैक व्हीट के बारे में बात करते हैं। तो ब्लैक व्हीट जो है आपका डेवलप किया गया है, किसने डेवलप किया है, नबी बोले नेशनल एग्री फूड बायोटेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट मोहाली ने डेवलप किया है।
और ये नेचुरली ग्लूटेन फ्री है जो अच्छा माना जाता है, ठीक है। और फिफ्थ मोस्ट इंपॉर्टेंट सीरियल ग्रेन, सीरियल तो बहुत सारे हैं मगर उसमें सबसे फिफ्थ मोस्ट इंपॉर्टेंट सीरियल ग्रेन कंसीडर करा गया है। और थर्ड पॉइंट है कि इट इज़ इंपॉर्टेंट फॉर डायबिटिक पेशेंट बिकॉज इट हैव एंथोसायनिन, एक एंटीऑक्सीडेंट होता है जो डायबिटिक पेशेंट या दूसरी कार्डियोवैस्कुलर जो डिजीज होती हैं उनमें काफ़ी हेल्पफुल होता है। तो इसका जो बातें जो हैं चारों इसके बारे में सही, मतलब करेक्ट आंसर डी, जो 3 स्टेटमेंट हैं वो सभी ब्लैक और व्हीट के बारे में सही बात कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आता है कि इन विच आर द फॉलोइंग फॉरेस्ट प्रोडक्ट, देखिए अभी तो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट, अब आया फॉरेस्ट प्रोडक्ट हैविंग जीआई टैग, ठीक है। तो शीशम वुड ऑफ उत्तर प्रदेश, नीलाम्बुर टीक ऑफ केरला, चंदन वुड ऑफ तमिलनाडु, बोथ ए एंड सी। तो अभी तक जो फॉरेस्ट प्रोडक्ट में जीआई टैग मिला है वो मिला है नीलाम्बुर टीक ऑफ केरला, ठीक है। टिक टिक मतलब टिक्टोना ग्रैंडिस एक प्लांट होता है तो उसे मिला है, और किसी को नहीं मिला अभी तक, जिन शीशम को मिला है ना चंदन वुड ऑफ तमिलनाडु को मिला है, केवल नीलाम्बुर टीक ऑफ केरला। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा जाता है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, द फैमिली ऑफ एक्सपेरिमेंटल प्लांट रियो डिस्कोलर। एक देखिए प्लांट होता है, जब भी हमें स्टोमेटा का एक्सपेरिमेंट लैब में कराया जाता है तो सबसे थिक स्टोमेटा पाए जाते हैं, सबसे बड़े बड़े स्टोमेटा पाए जाते हैं, मतलब अंडर माइक्रोस्कोप बहुत इजीली हम स्टोमेटा को एग्जामिन कर सकते हैं इन दिस प्लांट रियो डिस्कोलर। वैसे रियो इसका जीनस और डिस्कोलर इसकी स्पीसीज है, और भी इसकी स्पीसीज होती है, कैसी स्पीसीज होती है इसकी। तो कहने का मतलब है रियो जो प्लांट है, जो एक्सपेरिमेंटल प्लांट बोला जाता है, इस किस फैमिली को बिलोंग करता है, पोएसी, चिनोपोडेसी, फेबेसी एंड कैमेलिनेसी। तो ये प्लांट बिलोंग करता है गाइस कैमेलिनेसी को, बहुत कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है, ये कैमेलिनेसी फैमिली को बिलोंग करता है। अच्छा, व्हाट इज ट्रू अबाउट द एक्सपेरिमेंटल प्लांट रियो डिस्कोलर, इसी के बारे में हमने दूसरी बात भी दिया है कि इसके बारे में कौन कौन से स्टेटमेंट जो नीचे दिए गए हैं उनमें से सही है। जैसे इट इज़ ए स्मॉल वाइट पेटल्ड फ्लावर, मतलब वाइट कलर के पेटल्ड होते हैं, एंड एप्लीकेबल इन कैंसर ट्रीटमेंट। दूसरे में कह रहा है कि इट हैज़ बोट, मतलब बोट नहीं, नाव टाइप, इस तरीके की बोट, इस तरीके से बोट शेप्ड ब्रैक्ट पाए जाते हैं इसमें, और इट हाइट गोज टू हाफ मीटर, मतलब आधा मीटर की इसकी होती है लेंथ, एंड ऑल ऑफ द अबव आर ट्रू स्टेटमेंट। ये तो गाइस तीनों स्टेटमेंट सही बात है। इसमें पेटल जो होते हैं वाइट होते हैं, कैंसर ट्रीटमेंट में यूज़ करा जाता है, और इसमें बोट शेप्ड ब्रैक्ट्स पाए जाते हैं, ठीक है। ब्रैक्ट जो नीचे की स्ट्रक्चर लगी होती है फ्लावर में उन्हें ब्रैक्ट्स कहते हैं, बोट शेप्ड होते हैं, पेटल्ड मतलब वाइट कलर के फ्लावर होते हैं इसमें, और कैंसर ट्रीटमेंट में यूज़ है। बहुत इंफॉर्मेशन इसमें अच्छी है, इसके बारे में ध्यान रखें आप लोग रियो डिस्कोलर के बारे में। तो गाइस डी आंसर करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच प्लांट ग्रुप शोज ओनली डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। देखिए डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल का मतलब क्या होता है, जो मेन प्लांट बॉडी होती है मतलब वो डिप्लॉन्टिक होनी चाहिए, और मेन प्लांट बॉडी डिप्लॉन्टिक किस में होती है, हाइयर प्लांट में, जिसे हम बोलते हैं स्पोरोफाइट, जैसे एंजियोस्पर्म्स और जिम्नोस्पर्म में जो मेन प्लांट बॉडी जो प्लांट में दिखाई देता है कि ये नीम का पेड़ है, ये आम का पेड़ है, इस तरीके से हम बोलते हैं, तो इसका मतलब होता है कि हम बात कर रहे हैं स्पोरोफाइट ऑफ दिस प्लांट, ठीक है। और ये प्लांट कौन से जो बड़े बड़े होते हैं, सबसे लास्ट ट्री जिम्नोस्पर्म्स होते हैं एंड एंजियोस्पर्म्स होते हैं। तो गाइस डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल केवल शो करी जाती है एंजियोस्पर्म जिम्नोस्पर्म। तो करेक्ट आंसर आपका है डी, ए एंड बी दोनों द्वारा, ठीक। जबकि एल्गी जो होते हैं वो हर टाइप की लाइफ साइकिल शो करते हैं, कुछ डिप्लॉन्टिक करते हैं, कुछ हैप्लॉन्टिक करते हैं, कुछ हैप्लोडिप्लॉन्टिक करते हैं, कुछ तो डिप्लॉन्टिक हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल शो करते हैं, डिप्लोहैप्लॉन्टिक, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम बात करते हैं, इन विच आर द फॉलोइंग इज नॉट ए ट्रू स्टेटमेंट। देखिए इसमें से कौन सी बात सही नहीं है। लाइकेन यूज टू मेक इंसेंस स्टिक, इंसेंस मतलब अगरबत्ती बनाने में यूज़ करा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि जाइगोट इज द फर्स्ट सेल ऑफ द स्पोरोफाइट, बिल्कुल सही बात है। जाइगोट के बाद एक ऐसी बॉडी का फॉर्मेशन होता है जो मेन प्लांट बॉडी होती है, जिसे हम बोलते हैं स्पोरोफाइट। और थर्ड में कह रहा है कि स्पोर्स आर द फर्स्ट सेल ऑफ गैमेटोफिटिक जनरेशन, बिल्कुल सही बात है। स्पोर के बाद गैमेटोफाइट जनरेशन का फॉर्मेशन होता है, क्योंकि अगर स्पोर में जनरेशन हो रहा है तो सिंगल हैप्लाइड बॉडी बनेगी, और हैप्लाइड बॉडी का नाम गैमेटोफाइट होता है। और डी में कह रहा है कि ओजोन होल, मतलब जैसे ओजोन डिप्रेशन बोलते हैं, फर्स्ट डिस्कवर इन अंटार्कटिक रीजन इन 1990। तो ये बात स्टूडेंट जो है वो गलत है। कैसे गलत है, ये बात है तो सही, बट यहाँ पे जो है फर्स्ट में नहीं आएगा। फर्स्ट में जो ओजोन होल डिस्कवर हुआ था वो अंटार्कटिक में हुआ था, और जो डेट थी वो 1985 थी, 1985 थी, ठीक है। तो थोड़ा सा करेक्शन है जी, इसलिए गलत हो जाता है, ना तो आर्टिक होगा और ना ही डेट 1990 होगी। कहने का मतलब आर्टिक में 1990 में डिस्कवर किया गया, ये सेकंड थिंग है, सेकंड टाइम था, मगर पहली बार किया गया था अंटार्कटिक में और 1985 में। तो ये वाला जो स्टेटमेंट है वो गलत है, मतलब नॉट ट्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहते हैं जूडोगैमिक फर्टिलाइजेशन प्रोसेस इन, जूडोगैमिक फर्टिलाइजेशन जो है वो कहाँ पाया जाता है। देखिए जूडोगैमिक फर्टिलाइजेशन जो है उसका केवल एक ही बात है कि उसमें वाटर की रिक्वायरमेंट होती है, और वाटर की रिक्वायरमेंट किन प्लांट को होती है, उनकी वजह से उन्हें हम प्लांट किंगडम के एम्फीबिया बोलते हैं, और वो प्लांट होते हैं आपके ब्रायोफाइट्स, ठीक है। तो ब्रायोफाइट में वाटर की रिक्वायरमेंट होती है, इसीलिए ब्रायोफाइट्स नोन एज एम्फीबिया ऑफ द प्लांट किंगडम। टेरोफाइट, जिम्नोस्पर्म्स एंड एंजियोस्पर्म में इस तरीके का फर्टिलाइजेशन नहीं पाया जाता है। तो करेक्ट आंसर गाइस हुआ है ए, ब्रायोफाइट्स में।
नेक्स्ट क्वेश्चन में हम कहते हैं मैचिंग टाइप का क्वेश्चन है, जिसमें एक तरफ कुछ डिजीज़ के नाम दिए हैं और दूसरी तरफ उनसे उनके आइडेंटिफिकेशन, उनके डायग्नोस के लिए ट्रीटमेंट के नाम दिए, मतलब टेस्ट जो करे जाते हैं पहली बार में उनकी बात कर रहे हैं, जैसे बुबोनिक प्लेग, डेंगू फीवर, टाइफाइड, कार्सिनोजेनिक डिजीज़ एंड डिप्थीरिया। तो सबसे पहले गाइस हम देखेंगे इसमें कार्सिनोजेनिक जो डिजीज़ होती हैं, जैसे जिसमें आपका डीएनए में चेंजिंग आती है, मतलब म्यूटेशन होता है, उसके लिए एक टेस्ट करा जाता है, बहुत ही फेमस एमिस टेस्ट, ये ध्यान रखें। और फोर्थ का टी, देखिए फोर्थ का टी, इसमें इस तरीके से क्वेश्चन कर सकते हैं। दूसरा होता है टाइफाइड के लिए बहुत कॉमन होता है बिडाल टेस्ट, ठीक है। थर्ड का बी, देखिए एबीसी में आ रहा है। इस तरीके से करेक्ट आंसर जो होगा ये है। दूसरों को भी देख लेते हैं। फर्स्ट का सी, बुबोनिक प्लेग के लिए करते हैं बाइसन स्टेन टेस्ट, और डेंगू फीवर के लिए करते हैं हम मोन्टेक्स टेस्ट, ठीक है। इस तरीके से आपको, और डिप्थीरिया के लिए हम सिक टेस्ट करते हैं। तो करेक्ट आंसर है ए। नेक्स्ट क्वेश्चन में भी हमने कॉलम दिए हैं, से कॉलम ए एंड कॉलम बी। इसमें क्या है, एक तरफ हम कुछ एनिमल के नाम दे रहे हैं या कुछ इवेंट या फिनोमिनाज हैं, और दूसरी तरफ में उनसे रिलेटेड स्टेटमेंट्स हैं। जैसे डायनासोर्स, डायनासोर्स जो होते हैं फ्लैश ईटिंग डायनासोर्स थे, डायनासोर तो खत्म हो चुके कम्प्लीटली। और कैप्रोलाइट्स, कैप्रोलाइट्स आप समझते होंगे, कैप्रोफैगी, कैप्रोफैगी एक ऐसी घटना होती है जिसमें जो एनिमल्स होते हैं वो अपना फीकल मैटर, जो उनका अपना फीकल मैटर होता है वो दोबारा फीड कर जाते हैं, तो उसी से टर्म आता है कैप्रोलाइट। कैप्रोलाइट्स मतलब आर द फीकल मैटर जो हमें अब फॉसिल्स की फार्म में मिल रहे हैं, ठीक है। मगर यहाँ पे ऐसा स्टेटमेंट कोई नहीं दिख रहा है हमें कॉलम बी में, तो हमने इसमें आइडिया करते हैं कि उस जो फीकल मैटर है जो फॉसिल फॉर्म में पाया जाता है उसमें कौन से कंटेंट या कौन सी चीज़ ज़्यादा पाई जाती है। तो इसका जो मेन जो रेफरेंस होता है कि उसमें फास्फोटिक मतलब फास्फेट जो है आज उसके कंपोजिशन में ज़्यादा पाया जाता है, इसलिए वो अभी भी फॉसिल फॉर्म में डिस्कवर हो रहे हैं, ठीक है। और बॉटल एंड इफेक्ट का मतलब क्या होता है कि जो साइंटिस्ट थे स्टीवेंस, जिनका पूरा नाम था जी लेडीआर्ड स्टीवेंस, इन्होंने बोटलनेक इफेक्ट पे वर्क किया था, ठीक है। और थ्योरी ऑफ माल्थस जो पॉपुलेशन ग्रोथ पे दी, तो आप समझते होंगे बहुत फेमस थी, जिनसे डार्विन बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस हुआ था। तो फिफ्थ का ई, ठीक है, कि थ्योरी ऑफ ह्यूमन पॉपुलेशन ग्रोथ के बारे में माल्थस जो कि बहुत बड़े जियोग्राफिस्ट हुए थे, फिर बाद में उन्होंने एवोल्यूशन पे काम किया था, और इनकी थ्योरी से इंप्रेस हो गए, प्रभावित होकर डार्विन आज इतना बड़ा साइंटिस्ट हो गए एवोल्यूशन में, ठीक है। और कैनाबलिज्म जो होता है, नरभक्षिता जो बोलते हैं, वो इंटर स्पेसिफिक स्ट्रगल होता है, मतलब एक ही स्पीसीज के मेंबर्स में एक दूसरे के लिए, ठीक है। तो इस तरीके से करेक्ट आंसर है आपका गाइस ए। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम देखते हैं कि व्हेन इज़ द इंटरनेशनल डे अगेंस्ट न्यूक्लियर टेस्ट ऑब्जर्व ग्लोबली, कब से मतलब हम एक इंटरनेशनल डे सेलिब्रेट करते हैं जिसमें ये हमने मतलब शपथ ली थी कि न्यूक्लियर टेस्ट के बारे में अपोज करेंगे, ठीक है, ग्लोबली पूरी दुनिया की न्यूक्लियर टेस्ट नया होने चाहिए, ठीक है। ये सब के लिए, पूरी ह्यूमन जाति के लिए, मानव सभ्यता के लिए खतरनाक है, बहुत बड़ा खतरा है। तो ये ऐसा एक दिन हम मनाते हैं 29 अगस्त को एवरी ईयर्स, ठीक है गाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन है ह्यूमस रिच सॉइल कौन सी, ह्यूमस किस सॉइल में ज़्यादा पाया जाता है। देखिए ह्यूमस सबसे ऊपर पाया जाता है, जो सबसे ऊपर जो एकदम टॉप सॉइल होती है, और टाइप से जैसे प्लांट की जो लीफ होती हैं, जो मटेरियल होता है फीकल मैटर एनिमल्स का, उन सबसे ज़्यादा वो पाया जाता है, और ये सबसे होता है टॉप सॉइल में। ये सब डिक्रीज होता है और इससे बनता है कार्बन रिच मटेरियल, जिसे हम बोलते हैं ब्लैकिश ब्राउन कलर का जो मटेरियल होता है, जिसे हम ह्यूमस बोलते हैं, वो पाया जाता है आपका लोम सॉइल में। सबसे टॉप सॉइल कौन सी होती है, लोम सॉइल। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रोलीन यूजफुल इन मेंटेन ऑस्मोटिक एंड वाटर पोटेंशियल इज प्रेजेंट इन। देखिए प्रोलीन क्या है, प्रोलीन एक्चुअली एक अमाइनो एसिड्स है, ठीक है। और ये अमाइनो एसिड ऐसी जगह पे बनता है जब प्लांट पे किसी टाइप की स्ट्रेस हो, किसी टाइप की नहीं, स्पेसिफिकली जब उस पर वाटर स्ट्रेस हो। जैसे हमने बताया था एक हार्मोन होता है एब्सिसिक एसिड। एब्सिसिक एसिड कब बनता है, जब प्लांट पे किसी तरीके का खतरा हो, वो किसी तरीके की ऐसी स्ट्रेस को फेस कर रहा हो कि उसके सर्वाइवल मुश्किल में हो, तब उसमें बनता है एब्सिसिक एसिड। इसी तरीके से जो प्रोलीन अमीनो एसिड्स हैं वो प्लांट पे तब बनता है जब उसमें वाटर, मतलब उसमें वाटर की जो कमी, डिप्राइवेशन को वो फेस कर रहा हो, वाटर डिफिशिएंसी को फेस कर रहा हो, उस जगह पे वाटर की कमी हो, तब प्लांट के अंदर क्या बनता है, प्रोलीन बनता है। तो देखिए वाटर की जो कमी होती है वो कहाँ पे होती है, जीरोफिटिक प्लांट में होती है। तो बहुत ही गाइस सिंपल आंसर है, बस आपको ध्यान रखना है, ऐसे प्लांट जिनमें वाटर की कमी होती है वो प्रोड्यूस करते हैं प्रोलीन, ठीक है, जो एक अमीनो एसिड्स है, और वो उस टाइम मेंटेन करता है उनकी एस्मोटिक पोटेंशियल एंड वाटर पोटेंशियल को मेंटेन करता, करने का मतलब उन्हें सर्वाइव करने में मदद करता है ड्यूरिंग दैट कंडीशन। तो करेक्ट आंसर है गाइस जीरोफाइट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछते हैं 19। इसमें बोला गया है कि विच टाइप ऑफ पॉपुलेशन इंटरेक्शन इज प्रेजेंट बिटवीन द पॉलिनेटिंग स्पीसीज ऑफ बैस। बैस का मतलब होता है जैसे पतंगा, जो होता है ना इंसेक्ट में, बैस पतंगा हिंदी में बोलते हैं वैसे, कीट पतंगा, तो बैस। एंड फिग ट्री, फिग ट्री मतलब अनाज का जो प्लांट होता है फिग, ठीक है, फिग ट्री, सॉरी नट, ठीक है। तो इनके बीच में कहना करने जो बैस होता है वो फिग ट्री को पॉलिनेट करता है, और फिग ट्री केवल उसी एक पार्टिकुलर बैस के थ्रू ही मतलब
पॉलिनेट होता है, उसके बाद उसमें फ्रूटिंग होती है। तो कहने का मतलब है जो स्पीसीज ऑफ बेस में और फिग ट्री में जो रिलेशनशिप है वो क्या कहलाएगा, प्रोटोकॉपरेशन कहलाएगा, कॉमेंसलिज्म कहलाएगा, कंपटीशन कहलाएगा या सिम्बायोसिस कहलाएगा। तो गाइस इसमें तो हमने पढ़ा होगा कि दोनों पार्टी को इक्वल बेनिफिट हो रहा है, म्यूचुअल मतलब एक बेनिफिशियल रिलेशनशिप है। तो इसमें कुछ सोचने की बात ही नहीं है। मैं तो गाइस इसका आंसर होगा सिम्बायोसिस, करेक्ट आंसर डी। और लास्ट क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट कि इन विच आर द फॉलोइंग इज एन एक्सप्लेनेशन ऑफ लिपिड परऑक्सीडेशन। हमने बहुत कई बार बताया अपने क्वेश्चंस में, लिपिड परऑक्सीडेशन जो होता है, जैसे आप सपोज कर लेते हैं कि बहुत ज़्यादा इंटेंसिटी ऑफ लाइट तेज होती है जो प्लांट की लीफ पे पड़ती है, और प्लांट की लीफ पे एक बैक्सी लेयर होती है जिसे बोलते हैं क्यूटिकल, और वो किसकी बनी होती है, एक बैक्सी मटेरियल होता है जिसे बोलते हैं क्यूटिन। ठीक है, वो क्यूटिन की लेयर जो है वो हाई इंटेंसिटी ऑफ लाइट से वो डैमेज हो जाती है, और वो क्यूटिन क्या होता है, बैक्सी मटेरियल। बैक्सी मटेरियल मतलब लिपिड। और लिपिड क्या होता है गाइस, जैसे हम फैट बोलते हैं, और उसमें दो टाइप के एसिड्स होते हैं जिन्हें हम बोलते हैं फैटी एसिड। एक होते हैं सैचुरेटेड वाले और एक होते हैं अनसैचुरेटेड वाले। तो लिपिड परऑक्सीडेशन जो है वो रियली वो है क्या, डिग्रेडेशन ऑफ अनसैचुरेटेड फैटी एसिड से या सैचुरेटेड फैटी एसिड है, या दोनों का होता है, या फिर उसमें जो प्रोटीन प्रेजेंट होती है उसका होता है। तो आपको यहाँ पे क्लियर ये करना है कि जो लिपिड परऑक्सीडेशन है वो केवल अनसैचुरेटेड फैटी एसिड का डिग्रेडेशन को हम कहते हैं, जिसमें अनसैचुरेटेड एसिड का मतलब होता है जिसमें डबल बॉन्ड पाए जाते हैं कार्बन कार्बन के बीच में। ठीक है, वो वाले होते हैं अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। तो इस तरीके से आपने 20 क्वेश्चन को स्टडी किया और बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन आपको आई होप मतलब मिली होगी। तो इसके लिए देखने के लिए मेरा चैनल थैंक यू वेरी मच, और इसी के साथ सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर करें मेरे चैनल को। थैंक यू वेरी मच।